फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं माध्य निकालने वाले हैं, माध्यिका निकालने वाले हैं, बहुलक निकालने वाले हैं, परिसर निकालने वाले हैं और समांतर जो होता है वो निकालने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और आपका क्लास 10 थे जो ये क्या है चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जो इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका पूछ देगा बहुलक क्या होता है, इसका परिसर बताइए, माध्यिका क्या होता है, माध्यक बताइए। जो आपको इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा आपको एक देखने को मिलेगा जो माध्यक पूछेगा या माध्यिका या बहुलक आपको पूछेगा। अब बाकी तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ पे करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में करीब 4 से 5 नंबर का हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे देखते हैं और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोला यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। हमें x का मान बताना है। तो चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हल। हम लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, पहले आपको पहले माध्य क्या होता है, औसत आप पढ़े होंगे, आप बचपन में औसत तो पढ़े होंगे 6 या 7 क्लास में। तो औसत क्या होता है, तो औसत हम आपको जो देते हैं तो सब संख्या को आपस में क्या करता है, जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उसको बाटा में लिखते हैं, उसी को औसत कहते हैं। तो उसी तरीका से माध्य हमें निकालना है, सब संख्या को आपस में जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है और सब संख्या को गिनकर और बाटा में जितना संख्या रहता है उतना लिखना है। चलिए देखना करते हैं हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारा दिया है क्या, हमें दिया है माध्य कितना दिया है 6। हमें माध्य दिया है कितना 6 दिया है, हमें यही दिया है। बोला है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। तो हमारा माध्य 6 दिया है, ठीक है। माध्य कितना दिया है 6 दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 + 4 + 5 + 17 तथा x दिया है, तथा x। बटे में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो लिखेंगे 5। अब बराबर में हमारा माध्य कितना दिया है तो 6 दिया है, ठीक है। कितना दिया है 6 दिया है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं या आप इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब इसको बनाएंगे और क्या करेंगे, अब इसको सब आपस में ऐड करेंगे। 17 3 20 होता है, 20 5 25 होता है, 25 4 29 होता है, यानी हमारा 29 प्लस का x बच गया, ठीक है। 29 प्लस का x अब बराबर में 5 6 का 30 यानी इधर आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि x बराबर में जो हमारा आंसर आएगा, x बराबर में यानी 30 माइनस का 29। x बराबर में ये क्या होता है, x बराबर में करिएगा तो ये इधर आ जाता है और ये उधर चल जाता है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी हमारा x बराबर में जो आंसर आया 1 आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान जो हमारा आया वो 1 आया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको ये 2 नंबर का काम हो गया। तो चलिए आप एक इस पर क्वेश्चन बनाइए। हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं HW। अब इसे हम मिटाएंगे, अब इसे हम HW में देते हैं, ठीक है। तो HW में हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हम यहाँ देते हैं आपको, ठीक है, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 9 देते हैं और 11 देते हैं। आप इसे बनाइए और कमेंट में आंसर कीजिए। और यहाँ इसका माध्य क्या है 7 है। आप इसे बनाइए और कमेंट में आंसर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको एक समझाया और दूसरा आप बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आप सीख गए हैं। तो चलिए हम इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सारा क्वेश्चन ले लिया, तो मैंने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया हूँ और 2 3 4 5 मैंने 5 क्वेश्चन आज लिया हूँ, ठीक है। तो हम सीखेंगे, बोला है कि दूसरा क्वेश्चन बोला है 13 नंबर, ठीक है। हम इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो 2 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब समांतर माध्य पूछेगा तो लिखना है यहाँ समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर में होता है a + b/2। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, यानी a बराबर में हमारा कितना दिया है 13, ठीक है, 13 अब प्लस में, ठीक है, a बराबर में 13 दिया है प्लस b बराबर में हमारा 19 दिया है। अब बटे में 2 हो जाएगा। अब 13 और 19 को जोड़िए, तो 13 19 को जोड़िएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 हासिल लिया 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 12 का 2 1 1 2 हासिल 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 2 यानी 2 से कट जाएगा 16 मरद में, ठीक है, 16 मरद में। तो हम कह सकते हैं कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य हमारा 16 आया। 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य कितना आया, 16 आया। तो ये राइट आपका आंसर रहा। तो आप हमें एक हमें बनाइए, ठीक है। आप हमें एक बनाइए जो HW जल्दी लिखिए, ठीक है। HW में हम क्या आपको देंगे, आपको भी 20 देंगे, 20 और 22 का समांतर माध्य आप हमें बताइए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए आप इसे जल्दी से ना उतारिए, 20 और 22 का समांतर माध्य बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर।
आंसर 16 आया। ठीक है, 16 आया। अब 2 नंबर हमारा बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है कि आंकड़े 70413 का माध्य क्या होगा। तो मैंने आपको माध्य बताया है कि औसत वाला काम करने पड़ता है इसमें। तो लिखेंगे माध्य बराबर में क्या होगा, तो माध्य बराबर में क्या होगा, माध्य बराबर में क्या होगा, तो माध्य बराबर में जितना संख्या रहता है उसे जोड़ना पड़ता है और संख्या को गिन कर उसको बाटे में लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे हम यहाँ 7 + 0 + 4 + का 13। ठीक है, अब बट्टी में कितना संख्या है, संख्या गिनिए 1 2 3 4, तो बट्टी में कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 13 7 कितना होता है 20, 20 4 24। ठीक है, 24। अब बट्टी में कितना है 4, यानी 4 6 का 24 है, यानी 6 मार्क में क्या होगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आंकड़े 70413 का जो माध्य आया हमारे पास कितना आया, 6 आया है। तो आप हमें एक क्वेश्चन बनाइए HW में। ठीक है, आप हमें बनाइए, आपको है 2 4 2 5 6 8 और 9 का, 2 5 6 8 और 9 का आप क्या बनाइए, माध्य निकालिए। इसको माध्य निकालिए और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, 2 5 6 8 और 9 का माध्य निकालिए और उसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो हमारे कितना हो गया, आंकड़े 70413 का माध्य क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। तो हम इसे मिटाएंगे, मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ 4 नंबर लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर लिखेंगे। तो 4 नंबर हमारा बोल रहा है 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर क्या होगा। तो आपको पहले परिसर समझना पड़ेगा। परिसर वो होता है जो क्या होता है, उच्चतम संख्या, जो ऊंचा यानी जो सबसे बड़ी संख्या माइनस की सबसे छोटी संख्या। तो लिखेंगे हम यहाँ इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ हम बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करिए, इसमें करिए 12 7 81 26 38 42 57 62 का परिसर आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करिए, घटाइए इसमें। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हमें 81 लोग रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 81 माइनस का सबसे छोटी संख्या 12 17 81 26 38 42 57 62, सबसे इसमें छोटी लोग रहा है हमारा 12। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ 12। तो इसको हम जब 81 - 12 करेंगे, जब इस 81 - 12 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 से 2 जाएगा तो 9 होगा। ठीक है, 11 से 2 जाएगा तो 9 होगा। ये हमारा हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा, यानी हमारा 6, यानी 69। यानी हम क्या करेंगे, इसको जब परिसर निकालेंगे तो हमारा 69 आंसर आएगा। ठीक है, यानी 6 × 9 69। आप हमें एक बताइए। ठीक है, आप हमें HW में 1 लीजिए और उसका आंसर बताइए। तो हम देंगे आपको 5 6 8 9 5 6 8 9 17 85 90। इसका क्या करना है, आपको परिसर निकालना है। ठीक है, इसका परिसर आपको लिखना है और कमेंट में आंसर बताना है। 5 6 8 9 17 85 और 90 का परिसर बताइए और हमें कमेंट में आंसर दीजिए। तो आपको इसी प्रकार से बनाना है और कमेंट में आंसर बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से परिसर समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो इसे क्या करते हैं, हम मिटा लेते हैं। तो हम इसे मिटा लेते हैं। तो मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 5 नंबर लिखेंगे क्योंकि अब हमें 5 बनाना है। तो 5 नंबर हमारा बोल रहा है कि 0 6 5 1 6 4 3 2 2 6 5 7 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक आपको पता है क्या होता है, बहुलक वो होता है जितना भी इसमें संख्या है, जितना भी इसमें संख्या लिखा है, जो संख्या मतलब रिपीट हुआ है, मतलब एक संख्या के सबसे अधिक बार लिखा गया है। पहले बताइए इसमें संख्या कौन कौन सा है, 0 है 1 है 2 है 3 है 5 है 4 है 6 है 7 है। तो बताइए सबसे ज्यादा बार इसमें संख्या कौन लिखा गया है, 0 1 बार 2 बार। 0 कितना बार लिखा गया है, 0 कितना बार 2 बार लिखा गया है। अब बताइए 1 कितना बार लिखा गया है, 1 हमारा कितना बार लिखा गया है, 1 हमारा 1 बार लिखा गया है। 2 हमारा कितना बार, 1 बार। 2 हमारा 1 बार ही लिखा गया, 2 हमारा 1 बार ही लिखा गया है। 3 कितना बार लिखा गया है, 1 बार। ठीक है, 3 हमारा कितना बार, 1 बार लिखा गया है। अब बताइए 4 कितना बार लिखा गया है, 4 हमारा 1 बार ही लिखा गया है। तो 4 हमारा कितना बार लिखा गया है, 1 बार ही लिखा गया है। 5 कितना बार लिखा गया है, 1 बार 2 बार हमारा 2 बार 5 लिखा गया है, यानी 5 हमारा 2 बार लिखा गया है। 6 बताइए कितना बार लिखा गया है, 1 2 3, यानी 6 हमारा कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। 7 बताइए 1, यानी 7 हमारा कितना बार लिखा गया है, 1 बार लिखा गया है। तो बताइए
ये कितना है, ये जो संख्या इसमें लिखा है ये संख्या है, ये जो संख्या इसमें लिखा है वो संख्या है, लेकिन उस संख्या को कितना बार रिपीट किया गया है, सबसे ज्यादा बार किसको लिखा गया है, वो कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा 6 सबसे बड़ा है, क्योंकि 6 सबसे ज्यादा बार इसमें लिखा गया है। देखिए 6 हमारा 3 बार लिखा गया है, बाकी सब संख्या इससे 3 से कम कम बार लिखा गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं बहुलक बराबर में बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर में इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि जो संख्या सबसे ज्यादा बार से लिखा जाता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो हमारा बहुलक बराबर में हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो आप एक हमें HW में लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो हम लिखेंगे आपको 0 5 7 5 8 5 9 5 7 5। इसका बताइए हम आपका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक बताइए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि हमने 5 क्वेश्चन आपको कराया, पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगा तो प्यारा सा कमेंट करिए, अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।